के झोंकों में मसाल कांपती हुई बुझ जाती है। रामू डर से कांपते हुए बोलता है, कौन है? जो भी है सामने आओ। मुझे मत मारो बेटा, मैं भूत नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। गांव की सुबह की पहली किरणें सूरज से खिल रही हैं और पूरा गांव धीरे धीरे जाग रहा है। रामू, सीता और गुड़िया अपने घर के आंगन में खेलते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। रामू अपने घर के आंगन में बैठा है, चेहरे पर एक गंभीर सोच और हल्की चिंता झलक रही थी। सीता रामू को दोपहर का खाना देते हुए बोलती है, सुनो जी, आज मौसम ठीक लग रहा है, खेत में मन लगाकर काम करना। ऊपर वाला चाहे तो इस बार हमारी मेहनत रंग लाए। रामू थोड़ा थका लेकिन उम्मीद के साथ बोलता है, मेहनत तो मैं रोज करता हूँ, बस यही दुआ है कि हमारी गुड़िया को कभी भूखा ना सोना पड़े। मेरी बिटिया, एक दिन तू पढ़ देखकर बहुत आगे जाएगी। मैं खेत में पसीना इसलिए बहाता हूँ। मन में हल्की सी उम्मीद संजोए कंधे पर अपनी कुदाल लिए रामू अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। खेत के किनारे खड़ा बरगद का विशाल पेड़, चारों ओर सन्नाटा और हवा में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। बरगद के पेड़ के पास रामू, मोहन और कालू खड़े थे। तभी मोहन के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रामू, तू सच में हिम्मत वाला आदमी है। हम तो दिन में भी इस पेड़ के पास नहीं जाते। लोग कहते हैं रात को यहाँ किसी के रोने चिल्लाने की आवाज आती है। रामू गंभीर चेहरा लिए मोहन और कालू की ओर देखता है और धीमी लेकिन ठोस आवाज में बोलता है, भाई, अगर डर के मारे खेत छोड़ दूं तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? डर अपनी जगह है, पेट अपनी जगह। रामू की बात सुनते ही मोहन और कालू के चेहरे उड़ जाते हैं। डर के मारे वे एक दूसरे की ओर देखते हैं और बिना कुछ कहे वहां से भाग खड़े होते हैं। परिवार की मजबूरी और हालात के दबाव में रामू को उसी खेत में काम करना पड़ता था जो बरगद के पेड़ के पास था, जहां जाने से गांव वाले भी कतराते थे। दोपहर की छाया में रामू बरगद के नीचे बैठा था। पत्तों की सरसराहट के बीच उसके मन में कई अनकहे ख्याल घूम रहे थे। अजीब बात है, हवा के साथ ऐसी आवाज क्यों आ रही है? हे भगवान, अगर यहाँ सच में कुछ है तो मेरी रक्षा करना। थोड़ी देर बाद खुद को संभालते हुए रामू ने गहरी सांस ली और बोला, डर से काम नहीं रुकना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली ताकत है। रामू दिन भर खेत में मेहनत करता है। दोपहर को बरगद के पेड़ के पास खाना खाकर घर लौट जाता है और वहीं अपनी कुदाल भूल जाता है। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा थे। चेहरों पर हल्की चिंता थी और धीमी आवाज में बातें चल रही थीं। खेत से लौटते हुए रामू चौपाल के पास ठहर गया। उसे देखते ही गांव वालों की बातें थम गईं और किसी ने धीमी आवाज में कहा, उस बरगद के पास जो जाता है उस पर मुसीबत आ जाती है। रात में उस बरगद के पेड़ के पास आत्माएं भटकती हैं। देख भाई रामू, गांव वाले क्या क्या बातें कर रहे हैं। कहते हैं बरगद के पेड़ के पास आत्माएं भटकती हैं। तू वहां जाया मत कर। भाइयों, कभी सोचा है डर की वजह क्या है? सच जाने बिना हम सिर्फ अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं। रामू की बातें सुनकर गांव वाले धीरे धीरे शांत हो गए और अजीब ढंग से उसे देखने लगे। सीता आंगन में उदास बैठी थी, रामू का इंतजार करती। गुड़िया आंगन में खेल रही थी और उसकी हंसी हर तरफ गूंज रही थी। तभी गुड़िया बोली, माँ, बाबा कब आएंगे? बेटा, तुम्हारे बाबा आते ही होंगे। सीता अपनी सोच में डूबी थी। तभी रामू खेत से लौटते दिखाई दिए। सीता के चेहरे पर खुशी फैल गई और गुड़िया खुशी से उछलने लगी। तब सीता बोली, इतनी देर कैसे हो गई? मेरा दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था, घबराहट से भर गया था।
अरे भाग्यवान, रास्ते में मोहन और कालू मिल गए थे, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। रामू के आते ही सीता के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। रामू के हाथ में देखकर बोलती हैं, सुनो जी, आपका कुदाल कहाँ है? अरे भाग्यवान, मैं अपना कुदाल खेत पर ही भूल गया, अभी जाकर ले आता हूँ। सुनो जी, आज मत जाओ, दिल बहुत घबरा रहा है। कुदाल सुबह भी लाया जा सकता है। अरे भाग्यवान, अगर आज नहीं गया तो कल खेत का काम रुक जाएगा। तू चिंता मत कर, भगवान मेरे साथ है। रामू अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए दौड़ता हुआ वहां से निकल जाता है और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर भगवान से दुआ करती है, हे भगवान, सब सही सलामत हो, जल्दी लौट आए। रामू चौपाल के सामने से भागते हुए जा रहा था, तभी पीछे से कालू की आवाज आई। अरे रामू, यूं भागते हुए कहाँ जा रहा है? रामू वहीं ठहर जाता है और शांत स्वर में पूरी बात बता देता है। भाई, मैं अपनी कुदाल खेत में ही भूल गया हूँ, उसी को लेने जा रहा हूँ, इसलिए इतनी जल्दी है। भाई रामू, अभी मत जा, अंधेरा होने वाला है, कल सुबह चले जाना। रामू किसी की बात नहीं सुनता और जल्दबाजी में वहां से निकल जाता है। हे ऊपर वाले, रामू की हमेशा रक्षा करना। रात का अंधेरा और तेज तूफान गांव को घेर रहा था। बारिश की बूंदें गिर रही थीं और कभी-कभी बिजली चमक उठती। सीता घर के दरवाजे पर खड़ी हाथ जोड़कर भगवान से दुआ कर रही थी। हे भगवान, मेरे पति सुरक्षित घर लौटे। इधर सीता घर के दरवाजे पर भगवान से दुआ कर रही थी और उधर रामू तेज तूफान और बारिश से लड़ते हुए खेत के पास पहुंच गया। बरगद के पेड़ के पास खड़ा था, तभी रहस्यमय रोने की आवाज गूंज उठती है। तेज हवा के झोंकों में मसाल कांपती हुई बुझ जाती है। रामू डर से कांपते हुए बोलता है, कौन है? जो भी है सामने आओ, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। रामू के बोलते ही बरगद के पेड़ की घनी डालियों के बीच से एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। मुझे मत मारो बेटा, मैं भूत नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। सच्चाई का पता चलता है। कमजोर हरिया पेड़ के पीछे से निकलता है। उसे देखते ही रामू चौंक कर बोल उठता है, अरे हरिया, ये सब क्या था? और तुम इतने दिनों से कहाँ था? और क्या हालत बनाकर रखी है अपनी? लोग मुझे भूत समझकर भगाते हैं, कोई खाना नहीं देता। इस पेड़ के नीचे छुपकर रहना मेरी मजबूरी बन गई। भाई रामू। रामू की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो भर्राई हुई आवाज में बोलता, अगर तू इंसान है तो तू मेरा भाई है। चल, आज से तू अकेला नहीं है। डरावने मौसम में रामू हरिया को लेकर सावधानी से घर की ओर बढ़ता है। रामू घर पहुंच जाता है। सीता रामू को घर सुरक्षित लौटते देखकर बहुत खुश होती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हरिया, आपके साथ कैसे जी? अरे भाग्यवान, बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में बताऊंगा। सीता सब समझ जाती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, डर से नहीं, इंसानियत से दुनिया चलती है। आज अगर हमने मदद न की तो इंसान कहलाने का हक नहीं। सच कहती हो भाग्यवान, आज समझ आया, असली भूत इंसान की सोच होती है। अरे भाग्यवान, हमें बारिश में ही खड़ा रखोगी या घर के अंदर भी बुलाओगी? हाँ जी, मैं तो बातों ही बातों में भूल ही गई थी। रामू और हरिया घर के अंदर सुरक्षित पहुंच जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। अगली सुबह रामू हरिया को लेकर चौपाल के पास पहुंचता है। लोग उसकी बातें सुनकर शर्मिंदा हो जाते हैं और मोहन व कालू दोनों रामू से माफी मांगते हैं। रामू, हमने बिना सच जाने डर फैलाया, हमें माफ कर दो। और मुझे भी रामू। मुखिया ने पूरी बात सुनी और गंभीर होकर बोला, आज से ये बरगद दर की नहीं, इंसानियत की पहचान होगा। सभी गांव वालों को पता चल गया कि ये सिर्फ एक अफवाह थी। तभी से लोग बरगद के पेड़ से डरना छोड़ देते हैं।
अब गांव में सब कुछ सामान्य हो चुका था। बरगद के पेड़ की छाया में गुड़िया निश्चिंत होकर खेल रही थी और दूर खेत में मेहनत करते रामू को सीता और हरिया सुकून भरी नजरों से देख रहे थे। डर अज्ञान से पैदा होता है और इंसानियत हर डर से बड़ी होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।